गुज़श्ता साल पाकिस्तान के तैयार शुदा फर्नीचर की बरामदात का हुजम दुगना हो गया। ये चीन में एक वसी मार्केट कैसे तलाश कर सकता है? Xiaomi दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में से एक है। 4 मार्च को लाहौर में Xiaomi मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इफ्तिताह किया गया। ये स्मार्टफोन्स बनाने के लिए सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ तावन करेगी। इत्तला के मुताबिक इस प्रोडक्शन लाइन का क़याम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मेड इन पाकिस्तान विजन की एक अहम पेशरफ्त है और इससे पाकिस्तानी माइशत पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। Entrepreneurs, startups, tech-based companies are working together, and the community matchmaking is such that they've found business solutions amongst each other. The co-working space, it can be an accelerator or an incubator where they can go and they are welcome, and then they also have like-minded individuals around them. The impact that they want to create is more achievable. नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। हाल ही में लाहौर में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का इंतकाद किया। ये मुल्क की सबसे बड़ी फर्नीचर एक्सपो में से एक है। एक्सपो के दौरान मुल्क भर से आने वाले बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ने अपना फर्नीचर चीन को बरामद करने की ख्वाहिश जाहिर की। क्या उनकी ये ख्वाहिश हकीकत का रूप धार सकती है? चीनी फर्नीचर मार्केट की क्या सूरत हाल है? आइए हमारी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो पाकिस्तान में फर्नीचर की सबसे बड़ी नुमाइशों में से एक है। ये सकाफत और फन के मरकज शहर लाहौर में मुनक्किद हुई। इसने मुल्क भर के बेहतरीन फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स और लातादाद शायकीन को रागिब किया है। एक तो एक्सपो सेंटर में जो इसका एक्सपोजर और एग्जीबिशन है ना, वो हाईली अप्रिशिएबल है और ये हर फील्ड में होनी चाहिए ना, सिर्फ फर्नीचर के हवाले से नहीं। आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और कोविड के बाद अनबिलीवेबल ये क्राउड जो हमें मिला, और अगर हम 1 मंथ बाद भी लगाएंगे तो इससे डबल क्राउड हमें। पाकिस्तान फर्नीचर की पैदावार की मजबूत सलाहियत रखता है। मुल्क में लकड़ी के फर्नीचर के 6 मरकज मशहूर हैं, यानी कराची, लाहौर, सरगोदा, चनियोट, गुजरात और पेशावर। इनमें चनियोट, गुजरात और पेशावर के लकड़ी का काम ज्यादा मशहूर है, जो अपनी नफीस नक्शो नगार की तकनीक और मुनफरिद पेचीदा नमूनों के लिए जाने जाते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वुड में काम करते हैं, जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं और हम पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी देते हैं। हमारे आर्टिकल्स इतने यूनिक आइटम में हैं, सॉलिड में, सेमी सॉलिड में हैं, हाई ग्लॉस में भी हैं और सेमी ग्लॉस में भी हैं। तो जिस किस्म का कोई आर्टिकल हमें अपने डिज़ाइंस के मुताबिक देना चाहे वो भी हम कस्टमाइज़ कर देते हैं। अदरवाइज़ हमारे अपने आर्किटेक्चर डिज़ाइंस हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम दस्तकारी की मसनूआत पर काम कर रहे हैं। हमारे पास 1200 से ज़्यादा कारकुन इस फर्नीचर को हाथ से बना रहे हैं। दरअसल ये इतना आसान नहीं है। 2021 के पहले 5 महीनों के दौरान पाकिस्तान की फर्नीचर की बरामदात में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 206% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मसनूआत की फ़रोख्त यानी सेल्स हर साल बहुत अच्छी रहती है, मगर चीन में हमारी सेल्स ने इस साल अच्छा मुनाफा नहीं दिया। शायद ये कुछ मिलियन और बढ़ सकती है। जी, आउट ऑफ कंट्री में हमारा कनाडा में सामान जाता है, यूएई में, दुबई में भी हम जाते हैं सामान हमारे, और भी काफ़ी हैं कंट्रीज़ जहाँ पे हम जो है ना। पाकिस्तान फर्नीचर कौंसिल ने मुकामी फर्नीचर की सनत की बेहतरी में पहल की है। इस अमल में वो एक वाज़ेह और जामे पॉलिसी और स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के बाद फर्नीचर सेक्टर के वैल्यू एडेड हिस्से में इजाफे और बरामदात के फरोग के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने का इरादा रखते हैं। हमें महारत की ट्रेनिंग और मशीन की अपग्रेडेशन के लिए माली इमदाद की ज़रूरत है। असल में तजर्बाकार कारकुन काफ़ी नहीं और कीमत ज़्यादा है, क्योंकि ये तमाम मसनूआत हाथ से बनी हैं। पाकिस्तान की फर्नीचर की सनत डिज़ाइन में जिद्दत के साथ चीन समेत आलमी मंडियों में बरामद बड़ी सलाहियत रखती है। ताहम बरामदात को बढ़ाने के लिए मराआत और सहूलियात के पैकेज की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान फर्नीचर कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां काशिफ इशफाक का कहना है कि हुकूमत के भरपूर तावन से अगले 5 सालों में फर्नीचर की बरामदात का हुजम $5 अरब तक पहुंच सकता है। बरामदात में इजाफे के लिए चंद मुकामी मसाइल हल करने के अलावा बैनुल अक़वामी नकलो हमल जैसे मसाइल भी हैं, जिन्हें हल करना जरूरी है। कोविड से पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी, क्योंकि शिपिंग लाइंस को इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। इस वक्त क्योंकि वेसल कम होते हैं
टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। 2021 में आलमी फर्नीचर मार्केट की आउटपुट वैल्यू 376 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो कि 2019 के 490 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है, लेकिन बहाली का रुझान काफी तेज है। 2021 में चीन के दरामदशुदा फर्नीचर के आदादोशुमार में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ, जिसमें लकड़ी और लकड़ी की मसनूआत की दरामद 138.2 बिलियन युआन थी, जो पिछले साल के मुकाबले में 11.7% ज्यादा है। चीन की फीकस आमदनी में बेहतरी की वजह से मार्केट में खपत की सलाहियत और दरामदी फर्नीचर की मांग में इजाफे की भी बड़ी गुंजाइश है। हम बुनियादी तौर पर इटली, स्पेन, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक से फर्नीचर दरामद करते हैं। साथ ही साथ नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड से खास तैयार करदा फर्नीचर भी दरामद करते हैं। चीन के आम सार्फिन की उम्र 40 से 50 साल के दरमियान है, जो मरकजी मार्केट की खपत का 60 से 70% है। वो जदीद, लाइट, लग्जरी स्टाइल और माहौल दोस्त फर्नीचर को तरजीह देते हैं। अगर पाकिस्तानी फर्नीचर चीनी मार्केट में मजीद फरोग चाहता है तो चीनी मार्केट की तलब पर पूरा उतरना तरक्की की एक काबिल अमल सिमत है। हमें चाहिए कि हम अकॉर्डिंग टू चाइनीज पीपल जो जिस तरह के डिज़ाइन या जिस तरह का हैंडीक्राफ्ट पसंद करते हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू चाइनीज पीपल की चॉइस के मुताबिक अपने फर्नीचर्स को बनाएं तो आई होप डेट कि हम चाइनीज मार्केट को कैप्चर आसानी से कर सकते हैं। ई कामर्स की तरक्की के साथ साथ चीन ने बुनियादी तौर पर ई कामर्स की मुकम्मल कवरेज हासिल कर ली है। बड़े प्लेटफॉर्म्स के जरिए हर किस्म का सामान खरीदा जा सकता है और मुतल्लिका फॉलो अप गारंटी जैसे लॉजिस्टिक्स में भी बहुत आसानी है। पाकिस्तानी फर्नीचर कंपनियां भी चीनी ई कामर्स प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर होकर चीन में अपनी बरामदात बढ़ा सकती हैं। इस तरह ज्यादा से ज्यादा चीनी सार्फिन पाकिस्तानी फर्नीचर से वाकिफ हो सकेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स भी चीन के ई कामर्स बिग डेटा प्लेटफॉर्म के जरिए जान सकते हैं कि कौन सा फर्नीचर चीनी मार्केट में ज्यादा मकबूल है। ई कॉमर्स के साथ मिलकर मजीद मैन्युफैक्चरर्स स्टोर फ्रंट प्लस ई कॉमर्स के नए रिटेल मॉडल को अपना सकते हैं। फिर सार्फिन के क्लिक्स और पैगामात समेत पूरे नेटवर्क से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और तमाम सार्फिन की इलाकाई तरजीहात के तज्जिया के लिए AI एल्गोरिदम को यकजा कर सकते हैं। इसके बाद हम इन तमाम मालूमात को फीड करते हैं, जो हम कुछ फैक्ट्रियों को वापस जमा करते हैं ताकि वो ज़्यादा क्लिक्स के साथ मसनूआत के लिए टारगेटेड मार्केट रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें, जो कि हमारी मुस्तकबिल की सनत का रुझान है। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के सदर जनाब मोहम्मद ताज अब्बासी साहब। जनाब, आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि एक पाकिस्तानी कंपनी चीनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अपने फर्नीचर की दुकान खोले? जी, वो हमारी जो कंपनीज हैं जो अच्छा काम करती हैं, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का काम करती हैं, उनका बहुत सारी हमारी कंपनी ख्वाहिशमंद है। वो ये चाहती हैं कि हमारा ई कॉमर्स के लिहाज से चाइना के साथ एक अच्छा लिहाज़ान बन जाए, बल्कि दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज है और उसमें हर जगह पे हमारा काम हो। इस वाले से हम पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन की भी आपके ऊपर, क्योंकि हमारे पास हैंडीक्राफ्ट और वुड फर्नीचर जो है उस वाले से हमारे पास बहुत कैपेसिटी है और इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से ई कॉमर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारी बहुत सारी कंपनी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हमें इस नेटवर्क में शामिल किया जाए। तो क्या आप तफसील से बता सकते हैं कि पाकिस्तानी फर्नीचर के जिंग को एक्सपोर्ट में कैसे हम बढ़ा सकें? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो हमारी है, वो अगर हमारी इस कॉटन इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी कॉटन इंडस्ट्री है फर्नीचर की, और इसमें अगर हमारी सरपरस्ती की जाए, हमें अगर सहूलियात दी जाए, अगर बिजली में अगर मतलब हमें इंडस्ट्रियल स्टेट जिस तरह होती है इस तरीके से फर्नीचर स्टेट बना के दी जाए, और हमारे पास हुनरमंद जो हमारे कारीगर हैं, कारपेंटर हैं और इस पर पॉलिश मैन है, दीगर जितने भी हमारे लोग हैं, इसको टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल में मदद दी जाए और इसी तरीके से हमें दुनिया में खुसूसन चीन के साथ डॉक्यूमेंटेशन को बहुत आसान किया जाए और हमारा जो लकड़ी है, जो वुड है हमारी रोज़ वुड, उसकी सीजनिंग के हवाले से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाए तो बहुत बड़ी तादाद में हमारा चाइना के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ हमारा ये जो एक्सपोर्ट का है इसका वैल्यू बहुत बढ़ सकता है।
Xiaomi दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में से एक है। 4 मार्च को लाहौर में Xiaomi मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इफ्तिताह किया गया। ये स्मार्टफोन्स बनाने के लिए सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ तावन करेगी। इदला के मुताबिक इस प्रोडक्शन लाइन का क़याम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मेड इन पाकिस्तान विजन की एक अहम पेशरफ्त है और इससे पाकिस्तानी मायशत पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। आइए इस शानदार इफ्तिताही तकरीब पर एक नज़र डालते हैं। उस दिन तकरीब बहुत शानदार थी। दोनों कंपनियों की अहम शख्सियात और पाकिस्तानी हुक्काम ने इस तकरीब में शिरकत की, जिसने पाकिस्तान के बड़े मीडिया की तवज्जो हासिल की। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑनलाइन तकरीब का इफ्तिताह किया और तकरीब से खिताब किया। सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज एयरलिंक की मुकम्मल मलकीती ज़ैली कंपनी की एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी चलाई गई। ये फैसिलिटी पाकिस्तान में मुकामी तौर पर Xiaomi स्मार्टफोन डिवाइसेस तैयार करेगी। पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले मोबाइल हैंडसेट्स के शोबे में तावन पर मुबारकबाद देते हुए सदर ने इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तान गुज़श्ता 15 से 20 सालों से मुल्क में मोबाइल फोन्स की तैयारी के लिए कोशां है, क्योंकि मुल्क में सालाना तकरीबन $1 बिलियन अमरीकी डॉलर से जायद मालियत के मोबाइल फोन दरामद होते हैं। इस मौके पर स्मार्टफोन की तकनीकी प्रमोशनल वीडियो भी चलाई गई। Xiaomi ने बाज़ाब्ता तौर पर नई टेक्नोलॉजीज के लिए अपने मुस्तकबिल के सरमायाकारी मंसूबे का इजरा किया। हमारे पास 4 किस्म के स्मार्ट लाइफ सॉल्यूशंस हैं और हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि ये कारोबार लागू होंगे और ये हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। और 5G प्लस AIoT के लाहे अमल के बारे में हम अगले 5 साल $7 बिलियन अमरीकी डॉलर्स मुख्तस करने पर आमादा हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हम इस शोबे में अपने कायदाना किरदार को बरकरार रखें। एयरलिंक ने भी Xiaomi के साथ तावन करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। एयरलिंक कम्युनिकेशन ने Xiaomi के साथ ये जॉइंट वेंचर शुरू किया है और इसके अंदर तकरीबन 70 से 80 मिलियन डॉलर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 2000 से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये सारे स्किल्ड वर्कर हैं, डिप्लोमा होल्डर बच्चे हैं और इसके साथ हम समझते हैं कि एक साल के अंदर $500 मिलियन की सेल करेंगे। इस सेल्स की वजह से ये पहले $500 मिलियन 100% इम्पोर्ट होता था, लेकिन अब इसके अंदर एटलीस्ट इनिशियली 20% वैल्यू एडिशन होगी। लाहौर कोट लखपत कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल जोन में Xiaomi का बहुत बड़ा मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाक़ है। हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के वजीर जनाब यासिर हमायूं ने इस बात को तक़वियत दी कि ये फैक्ट्री पाकिस्तान में टेक इंडस्ट्री की तरक्की के लिए बहुत अहम है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान में Xiaomi मोबाइल फोन्स की पैदावार यहाँ से शुरू की जाएगी और इसकी फरोख्त का तखमीना $550 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक पहुँच सकता है। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में एक बेहतरी की तरफ और एक तब्दीली की तरफ जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता अगर तारीख़ उठा के देखें इस खित्ते की तो हज़ारों सालों से हम सिर्फ एक ही तरह की इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे अगर आप स्पाइसेस, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, यही काम है जो हम करते आ रहे हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री थी यहाँ पे। अब पहली दफ़ा हम एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल है। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दी जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरियाँ लगी, हैवी मैन्युफैक्चरिंग आई, लेकिन अब दौर इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है और हमारा हमसाया ममालिक और खुसूसन चाइना, जिसके साथ हमारे बड़े बरदराना ताल्लुकात हैं और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उनके काउंसिल जनरल भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये उनके ताबन से एक टेक कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का यहाँ पे आगाज़ हुआ है। Xiaomi ने तकरीबन 4 साल पहले पाकिस्तान की मार्केट में कदम रखा और तब से ये इस मार्केट में तेजी से तरक्की करने वाला स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है। हमने ये कदम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दरामदात को कम करने और बरामदात को बढ़ाने और मजीद नौकरियां पैदा करने के बुनियादी आइडिए के जवाब में उठाया है। ये कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा मेयार देने के हमारे मिशन के मुताबिक है। पाकिस्तान Xiaomi के लिए टॉप 5 में से सबसे अहम मार्केट है। मजीद ये कि अपने सारिफीन और दोस्तों को हमारी इंतहाई जदीद मसनूआत को आसानी से इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए हमने पूरे पाकिस्तान में 60 ऑफलाइन ब्रांड स्टोर्स खोले हैं। इस साल के आखिर तक हमारा हदफ पूरे पाकिस्तान में 200 से ज्यादा ब्रांड स्टोर्स खोलने का है। मालूम हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां मुल्क है जहां Xiaomi ने मुकामी पैदावार शुरू की है। Xiaomi ने Redmi 9C मॉडल का इंतखाब किया
जो कि एक काबिल इत्माद इंतखाब है। जैसा कि पहला मॉडल और 120+4 GB का नया वॉल्यूम पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा। हमारे मार्केट सर्वे के मुताबिक शाओ के टारगेट सामीन की तरफ से मिलने वाली अच्छी राय सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक महदूद ही नहीं, बल्कि इसमें शाओमी की दीगर मसनूआत भी शामिल हैं। शाओमी में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनकी दोनों ये जो तीनों चीज़ें हैं इसमें आपको मिलती हैं। प्राइस भी मिलती है, प्राइस रेंज भी बहुत बेहतर है और आपको क्वालिटी भी मिलती है और रिव्यूज़ जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी चीज़ को बाय करने से पहले। तो जो ऑनलाइन आपको रिव्यूज़ मिलते हैं वो एक अच्छा पॉजिटिव आपको वाइब देते हैं कि आप जाकर कोई चीज़ खरीदें। आज ये MI पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लिया मैंने, MI पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लिया और काफ़ी अच्छा ही मुझे लगा है। मैं लेने आया था दूसरा वाला स्पीकर, दूसरा इसका है था वो, मगर ये मुझे ज़्यादा पसंद आया, मैंने ले लिया। सेकेंड इसकी 5.0 ब्लूटूथ है इसकी और लॉन्ग बैटरी लाइफ है दूसरे स्पीकर से और आउटडोर है, साउंड बहुत अच्छा है इसका और मतलब कि यूज़र फ्रेंडली है, मतलब कि आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं अपने बैग में डाल के, अपनी पॉकेट में। या पाकिस्तानी के तौर पे मैं ऐसे देखता हूँ कि हमें तब इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि जब पाकिस्तान में ये सेल फ़ोन बने, अच्छी क्वालिटी के बने और उसकी रीज़नेबल प्राइस हो। मेन मसला है कि आजकल जैसी हमारी सिचुएशन चल रही है, चीज़ अच्छी हो, प्राइस रीज़नेबल हो कि हर बंदे की पहुंच तक हो। अगर पाकिस्तान में बनेंगे तो उसमें फिर उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। मेरे हिसाब से इस टाइम पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो सेल फ़ोन आना वो शाओमी का जा रहा है। मिडल रेंज है जो जैसे कि 52, 40 to 50, 60 तक ये एक मिडल रेंज है, इसमें हम इजीली ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर शाओमी अच्छी क्वालिटी देगा तो शाओमी ऊपर जाएगा। इत्तलाह के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाले 50% से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में संबल और तैयार किए जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का अमल बतदरीज बेहतर हो रहा है। जैसा कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि इस सम्त में एक शानदार मुस्तकबिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है और मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन अदायगियों के लिए बहुत अहम हो चुके हैं। हम लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो हैंड सेट्स खरीदें जो पाकिस्तान में दस्तयाब हों या अच्छे मयार के हों, और इस वक्त हम मजीद से मजीद तर सरमायाकारी को भी देख रहे हैं। हम तमाम शोबों के लिए कारोबार में आसानी पैदा करना चाहते हैं। हमारे पास बड़े इंसानी वसाइल हैं और हम इन्हें सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन और हार्डवेयर के साथ ब्लॉकचेन और दीगर शोबों में भी जहानत से तरबियत दे सकते हैं। नाज़रीन, साल 2021 पाकिस्तान में टेक स्टार्टअप्स के लिए एक उम्दा साल था। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम पाकिस्तान में एक बढ़ता हुआ रुझान है जिसने शेयर्ड ऑफिस के जरिए काम करने की जगहों को फ़रोग़ दिया गया है। ये पेशावर अफराद की एक बढ़ती हुई कम्युनिटी बन रहा है जिसमें कारोबारी अफराद, फ्रीलांसर्स और छोटे कारोबार मुनासिब कीमत पर एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग के इम्कान तलाश कर सकते हैं। आइए तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखें। मुश्तरका काम करने वाली जगह को मुश्तरका दफ्तर भी कहा जाता है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एक जगह फराहम की जाती है जो ख़ास तौर पर फ्रीलांसर्स के लिए मकबूल है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग रखने वाले ममालिक में से एक है, जहां फ्रीलांसर्स की तनख्वाह दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत सबसे तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि कमर्शियल इस्तेमाल की जगहें तेजी से महंगी होती हैं, पाकिस्तान में मुश्तरका इस्तेमाल की जगहों की तरक्की बहुत ज़रूरी है। Pakistan itself is experiencing a youth boom. So we have youngsters who have the skill, who know what to do, who might even have some employer or some freelance jobs, but they don't have a place to work because ऐसी चीज़ें होती हैं that they don't have arrangements जहाँ पे वो आराम से focus करके एक जगह पे काम कर सकते हैं. This is where the co-working spaces, not just collabs but any co-working space comes into play, because अगर आप यहाँ पे आते हैं, you have that safe space, you can focus, you can bring in clients because you have a place to show. You don't have to own or rent a big place and कि आपने अच्छा impression करना है. We are youth, we are one of the youngest countries on the map, and people are really into technology nowadays. I think Pakistan is in top 5 countries when it comes to freelancing for technology and all. और अगर हम last 2020 का देखें तो it's around
1.2 billion का remittance है only in IT exports, and this year भी only in first half, like 6 months, it was somewhere around $873 million. So which is obviously is going upward. So I think talent and the timing with a combination that help Pakistan, and I think अगर थोड़ा सा और facilitate कर दिया जाए, जैसे co-working spaces हैं जहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे new businesses जब start होते हैं, startups टेक्नोलॉजी के अंदर भी बजट्स काफ़ी टाइट होते हैं और ज़्यादातर पैसा they want to invest in business development. We'll be getting state of the art meeting rooms, conference rooms, even board rooms. You will be getting state of the art IT services. सारा आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में enable किया जा रहा होगा, तो which means कि प्राइम स्किल जो है उसको हार्नेस करने का ज़्यादा टाइम मिलता है, और वो एक जो इम्प्रेशन उन्होंने क्रिएट करना होता है अबाउट प्रोफेशनलिज्म, अबाउट देयर ओन प्रोफेशनलिज्म, उसको करने के जो मौके हैं वो उन्हें ज़्यादा मिलते हैं. मुश्तरका काम करने वाली जगहों पर कंपनियां न सिर्फ कम कीमत पर काम करने का बेहतरीन माहौल हासिल कर सकती हैं, बल्कि एक कम्युनिटी में भी शामिल हो सकती हैं. इंटरप्राइजेज एक दूसरे के साथ इल्म, हुनर, मालूमात, तजावीज़ और दीगर सतहों पर बातचीत और तबादला कर सकते हैं. एक बार एक कम्युनिटी जहां कंपनियां एक दूसरे पर भरोसा करती हैं और वसाइल शेयर करती हैं, कंपनियां लामहदूद मौके हासिल करती हैं. We have several entrepreneurs, startups, tech-based companies who are working together, and the community matchmaking is such that they've found business solutions amongst each other. So they don't have to go out of their building. They'll just, ऐसा भी हुआ है यहाँ पे कि एक डेस्क पे लोग बैठे हुए हैं and they find out कि अच्छा हमें इस चीज़ की ज़रूरत है and you are providing that service. So they don't have to waste their time, energy or finance to go and look for a service. But if you come into Colab, there is this vibrant energy, this culture जो आपको और motivate करता है to work harder, work smarter, work with other people in a more communal setting. तो जो clusters बनेंगे या जो zones बनेंगे उसके अंदर इस तरह के establishments बहुत ज़रूरी है जहाँ पे the startups और let's say scale up जो कर रहे हैं वो जा सकें and उनके पास इस तरह की जगह है. It can be Colabs, it can be any other co-working space, it can be an accelerator or an incubator where they can go and they are welcome, and then they also have like-minded individuals around them so that the impact that they want to create is more achievable. It's a realistic goal. And that's why I believe that something like Colabs can make a big difference in the way people work in Pakistan and the future of work in itself in Pakistan. एक उभरते हुए कारोबार के तौर पर मुश्तरका दफ्तर में अब भी बेहतरी की काफी गुंजाइश है. पाकिस्तान की को वर्किंग स्पेस कंपनियां भी ज्यादा से ज्यादा किरदार अदा करने और तरक्की और जिद्दत के लिए कोशां हैं. आई थिंक हमारा जो एक इनिशिएटिव है उसका नाम है को-ग्रो. को-ग्रो मीन्स को-ग्रो एक्सेलरेटिंग पाकिस्तान फ्यूचर. को-ग्रो करता क्या है कि जो सारी स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन सेंटर से निकलती हैं, जो सारी कंपनीज कोलैब्स के अंदर बैठी हुई हैं, उनको एक्चुअली कनेक्ट करवाता है एक दूसरे से, उनकी ट्रेनिंग्स करवाता है, उनको आगे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कराता है, वो उन कंपनीज को फैसिलिटेट करता है आगे जाने. Tech के अंदर knowledge sharing is very important. So my big message to anybody involved in that sector, in any sector or in a professional career, is to not be selfish about it. To share knowledge, to share experience, to train your juniors इस नीयत से कि मुझसे आगे निकलता है तो उसका हक बनता है. चाइना इज़ ऑलरेडी ऑन दैट फ्रंट कि वो उसको लीड कर रहा है. अगर हम चाइना से लेसन लर्न कर सकें कि उन्होंने किस तरह किया, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी ये चीज़ की है. So these are the lessons that we need to learn from China and also see कि उसका रिवॉर्ड क्या मिल रहा है. चीन में को वर्किंग स्पेस मॉडल तेजी से तरक्की कर रहा है. सनत में बढ़ते हुए सख्त मुकाबले की वजह से मुश्तरका दफातर के मुनाफे का मॉडल मुसलसल तब्दील होता रहता है. पाकिस्तान के लिए चीन के कौन से तजर्बात का हवाला दिया जा सकता है? को वर्किंग स्पेस के लिए सबसे बराह रास्त और बुनियादी जरिया आमदनी किराया है. ताहम अब हमारे लिए महज किराया वसूल करके मुनाफा हासिल करना मुश्किल हो गया है. अपनी आमदनी को मुतनव्वे बनाने के लिए हमने अपनी शनाख्त एक मिडल मैन से तब्दील करके एक मैनेजर में तब्दील कर दी है जो मुतनव्वे सर्विसेज फराहम करता है, जैसे कि सार्फिन के लिए कारोबारी रजिस्ट्रेशन और टैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह. रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करने और भारी दस्तावेजात का सेट मेरे हवाले करने में उन्हें सिर्फ आधा दिन लगा, जबकि मेरे लिए ये अमल बहुत पेचीदा है. उन्होंने बहुत मदद की. हम फाइनेंस, कानून, पब्लिसिटी और टैलेंट मुतारिफ कराने से मुतल्लिक सर्विस फराहम करते हैं.
جن کی زیادہ تر انٹرپرائزز کو ضرورت ہوتی ہے، نیز ذاتی نوعیت کی خدمات جیسے کہ ٹیم بلڈنگ، ایکٹیویٹی پلان، عملے کی فلاح و بہبود وغیرہ۔ پچھلے سال ہماری سروس کی آمدنی ہماری کل آمدنی کا 47% تھی۔ کرایہ داروں کے لیے معاونت کی خدمات فراہم کرنے کے علاوہ کو ورکنگ سپیس انٹرپرائزز سرمایہ کار اداروں کی مدد سے صارفین کے لیے فنڈنگ کے ذرائع اور کاروباری رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ مشترکہ دفتر ہمیں بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ سرمایہ کاروں کو وقتاً فوقتاً یہاں مدعو کرتے ہیں تاکہ ہم تعاون کے بہترین مواقع اور صارفین حاصل کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے روڈ شوز کر سکیں۔